उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार 9,12,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। अब बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज पहले से हैं और 16 नए खोले जाएंगे। साथ ही 3 नई यूनिवर्सिटी भी शुरू की जाएगी। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपए की लागत से स्कूटी वितरित की जाएगी। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश यूपी का 9.112 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, यानी कि 9 करोड़ 12 लाख का ये बजट और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से बजट पेश किया गया। इसमें कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। पेपरलेस विधानसभा में फिर से एक बार कागजी बजट पेश होगा और इस बजट का कोई विजन नहीं होगा, केवल धोखा ही धोखा होगा। देखिए, भ्रष्टाचार का, केवल भ्रष्टाचार का बजट होगा और लूट होगी बजट की। तो वहीं यूपी सरकार के बजट को लेकर के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का क्या कुछ कहना है, इस पर सुनवाते हैं आपको। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लंबा चौड़ा भारी भरकम बजट पेश किया। इस पर योगी सरकार के मंत्रियों का क्या है नजरिया? हमारे साथ इस वक्त हैं एमएसएमई और खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान जी। बस पिटारे से क्या निकला विभाग के लिए? देखिए, 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास और हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट है। और उसमें हमारे विभाग को भी बजट पेश में 19% की बढ़ोतरी दी गई है, जिसमें तमाम सारी नई योजनाएं भी आगे संचालित होंगी। आपका विभाग ग्रास रूट पर काम करता है, नीचे जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए भी काम करता है, उनके लिए क्या खुशखबरी है? युवा उद्यमी विकास अभियान योजना है, जिसमें 5 लाख बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण देने का काम हमारे विभाग के द्वारा होता है। उसमें भी 1,000 करोड़ का बजट मिला है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, औद्योगिक जोन के डेवलपमेंट जो 75 जनपदों में इसका हर जनपद में औद्योगिक जोन की स्थापना होगी, जिससे हमारे तमाम युवाओं को रोजगार की तमाम संभावनाएं बढ़ेंगी। वो भी योजना में हमें बजट मिला है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन की भी जो योजना नई अभी 24 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, तो उसमें भी हमें बजट मिला है। ये थे हमारे साथ मंत्री राकेश सचान जी। इनका स्पष्ट कहना है कि विभाग को कई सारे सौगात मिले हैं, कई सारी योजनाएं हैं जो जनहित में आएंगी। बहरहाल वादे तमाम हैं, दावे तमाम हैं, अगर ये हकीकत में बदले फिर क्या ही कहें। तो वहीं यूपी सरकार के बजट पर विधायक पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार ने अपना बजट पेश किया है। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, निश्चित तौर पर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी ही तीव्रता से जो वार्षिक बजट का आकार है वो बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जितनी तीव्रता से इस बजट का आकार बढ़ रहा है, उतनी ही तीव्रता से बजट के अनुरूप में जो योजनाएं हैं उसका लाभ आम जनता को जो मिलना चाहिए उसका घटता हुआ आकार दिख रहा है। जी बिल्कुल। सरकार कह रही है कि अब तक का ऐतिहासिक बजट है, तो आपको लगता है कि ऐतिहासिक बजट है? निश्चित तौर पर ऐतिहासिक बजट तो है ही। मैंने खुद ही कहा कि आकार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये आकार आम जनता को समावेशी बनाने के लिए या उन योजनाओं का लाभ देने के लिए नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उस बजट में जो बड़े बड़े आंकड़े हैं उनकी आपसी लूटमार के लिए बढ़ रहा है। एक बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। ये आपका बयान बड़ा बयान है।
नहीं, ये आरोप नहीं है। देखिए, सरकार ने पिछले वर्षों में जो किया है उस पर ही हम कह रहे हैं, क्योंकि पिछली जो बजट था उसका आकार भी बहुत बड़ा था और उसके माध्यम से तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे, विभाग थे, उसको बड़ी बड़ी संख्या, बड़े बड़े आंकड़ों का बजट दिया गया। लेकिन उसके बाद भी गांव गरीब लोगों के बीच में अगर जाओ तो ना राशन है उसके पास, ना सरकारी नौकरियां हैं, ना उसकी सड़कें हैं, ना उसने फसलों का उचित भाव है, ना उसके पास उत्थान का कोई रास्ता बचा है। तो ऐसे बढ़ते हुए आकार के बजट का हम क्या करेंगे, ये बताइए। पल्लवी पटेल है, विधायक हैं और साफ तौर पर यूपी सरकार के इस बजट पर सवाल खड़े कर रही हैं। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो योगी सरकार के बजट को लेकर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे संतुलित बजट बताया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना बजट पेश किया है और बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रतिभा शुक्ला जी हैं, यूपी सरकार मंत्री हैं। प्रतिभा जी, आज का जो बजट है कैसे देखती हैं आप? आज का बजट बहुत ही समावेशी बजट है। सभी को का समुचित ध्यान करते हुए रखा गया है। चाहे महिला कल्याण की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हम समझते हैं कि सबसे बड़ा बजट है और सबसे लाभकारी बजट है। इसमें महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो हम समझते हैं कि बजट हर तरह से उपयोगी है। महिलाओं की बात की गई है, आप खुद एक महिला है, तो कैसे देखती हैं इसको? बहुत अच्छा, महिलाओं में आत्मबल आ रहा है। मिशन शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, सुरक्षा की बात कही गई है, साथ ही साथ उनके हॉस्टल को बढ़ाने की बात भी, बनाने की बात कही गई है। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनको मार्केट देने का भी काम इस बजट में किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा भी इस तरह का बजट दोनों मिला के हम समझते हैं कुल मिला के महिलाओं की बहुत उपयोगी। ये यूपी सरकार की मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कह रही हैं कि वो चौके से चौपाल तक आ गई हैं और फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बजट को सबसे बेहतरीन बजट करार दे रही हैं। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो यूपी सरकार के बजट को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। कैसे देखते हैं आप? निराशजनक, पीडीए के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, मतलब जो समाज का गरीब तबका है उसके लिए इस बजट को एकदम निराश करने वाला बजट है। बड़ी आशा के साथ लोग देख रहे थे कि पीडीए के लोग, आदि आबादी के लोग, महिलाएं के सरकार कोई योजना लेके आएगी और उनका कल्याण होगा। किसान देख रहा था कि उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलेगी, उनका कर्ज माफ होगा, नौजवान बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ योजना सरकार लेके आएगी। लेकिन ये बजट सबको निराश करने वाला बजट है और सिर्फ केवल लोगों को छलने के लिए बजट लाया गया है कि अगले चुनाव में जाएं और लोगों को लोक लुभावना बजट दिखाकर उन्हें फिर से छलने का काम करें। सरकार दावा कर रही है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज मुख्य धारा में लौटा है, देश में एक अलग पहचान बनाया है उत्तर प्रदेश। तो आप मानते हैं ऐसा है? देखिए, मैं इतना कहता हूं कि बजट में सिर्फ केवल इतना तो बदला है कि वो पहले 4 लाख करोड़ था, फिर 5 लाख करोड़, फिर 7 लाख करोड़, फिर 8 लाख करोड़, अब भारी भरकम 9 लाख करोड़ का बजट। बाकी जहां तक किसानों की दुर्दशा है, आज डीएपी किसानों को हाथ नहीं आ रही, लठ मिल रहा है उनको, लाठी मिल रही है उनको, धक्के मिल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी समितियां सब खत्म कर दी सरकार ने। दूसरे नंबर पे सड़कों की बुरी हालत है, गांवों के अंदर आप चलिए, स्वच्छता मिशन के नाम पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। ये है समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर साहब, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट गुमराह करने वाला बजट है और दिखावे वाला बजट है। सहयोगी रिजवान के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ।